जगन्नाथ नंद्रुका एमएलए कैंडिडेट विषम कटक, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं खड़े होकर पूरा भाषण करना चाहता हूं, लेकिन 3 दिन पहले मुझे चोट लग जाने के कारण शायद बहुत देर तक आपके बीच में खड़ा न रह सकूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। यदि मुझे आवश्यकता महसूस होगी, यदि आप सब मुझे इजाजत देंगे तो मैं बैठकर भी अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त कर लूंगा। बहनों भाइयों, पहले भी मैं उड़ीसा में आता रहा हूं और इस बार भी मैं उड़ीसा में आया हूं। इस बार उड़ीसा का माहौल मुझे पूरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। पहले जब चुनाव होते थे, हम लोगों से पूछते थे यहां पर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, तो कोई कभी कहता था 7 लोकसभा सीटों पर, कोई कहता था 8, कोई कहता था 10, 11, इसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं। लेकिन आज यदि मैं उड़ीसा के बहनों भाइयों से पूछता हूं कि बताओ इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है, तो हर उड़ीसावासी यही बोल रहा है इस बार 21 के 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, आपके सांसद के प्रत्याशी को बोलते हुए मैंने सुना है और मैं कह सकता हूं कि आपके जो सांसद के प्रत्याशी हैं, इनको चुनकर यदि आप भारत की संसद में भेजेंगे, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का कोई काम करेगा, यही आपके सांसद प्रतिनिधि करेंगे। आपका प्रत्याशी नौजवान है, आपका प्रत्याशी तेज तर्राक है, आपका प्रत्याशी खूब अच्छा बोलने वाला है, प्रभावी बोलने वाला है। ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। और जो माहौल मैं यहां अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, लगता है मुझे बहुत निवेदन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले से मन बना लिया है इस बार अपने प्रत्याशी मांझी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद में भेजना है। बहनों भाइयों, यह जय जगन्नाथ की धरती है। जय जगन्नाथ के प्रति आस्था केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों की ही नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं जहां पर हमारे भारतवासी रहते हैं, उनके मन में भी जगन्नाथ जी के प्रति गहरी आस्था है, गहरी श्रद्धा है। और ऐसे ही जय जगन्नाथ जी की धरती के रहने वाले आप सब लोग हैं और आप सब लोगों ने मेरा भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं यदि आपसे मैं पूछूं और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दीजिए, मोदी जी की सरकार ने 10 वर्ष तक कैसा काम किया है? मोदी जी की सरकार ने कैसा काम किया, या पीछे बतलाइए, अच्छा किया है कि नहीं? मोदी जी की सरकार ने काम अच्छा किया? वाह, क्या बात। देखिए, यहां पर आजाद भारत में लंबे समय से लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी है। प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हुई, राजीव गांधी जी भी हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हुए, और सभी यह कहते रहे कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम भारत से गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन बहनों भाइयों, कोई गरीबी को मिटा नहीं पाया। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर डंके की चोट पर कह सकता हूं, 10 वर्षों के अंदर ही इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, यदि मोदी जी
आगे भी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे, आगामी 10-15 वर्षों में इस हिंदुस्तान से गरीबी का पूरी तरह से सफाया हो जाए। अभी तक तो केवल 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। मैं जानता हूं, इसी उड़ीसा में मैं आता था, बड़ी संख्या में गरीबों का हुजूम हमको दिखाई देता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, पहले की अपेक्षा उड़ीसा कुछ मुझे बदला बदला सा नजर आता है। पक्का मकान सभी को मिलना चाहिए, सबके घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, सबके घरों में शौचालय होना चाहिए, किसी भी माता बहन को लकड़ी जलाकर खाना पकाने की नौबत न आए, इसलिए एलपीजी गैस सिलेंडर उसके यहां होना चाहिए। यह सब सारी सुविधा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने मुहैया कराई है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहैया कराई है। और मेरे माताओं बहनों भाइयों, सुन लेना, जिनको आज तक बीजेडी सरकार के कारण यह सुविधा नहीं मिल पाई है, इस बार चूंकि आप यहां पर बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, अगले 5 वर्ष में सबको हम यह सुविधा मुहैया कराएंगे। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, सबको यह सुविधा मुहैया कराऊंगा। और आयुष्मान भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था की थी, गरीब जब बीमार हो जाता है तो अपना इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, दर दर की ठोकर खाता है, पैसा न होने के कारण, दवा न खरीद पाने के कारण वह दम तोड़ देता था। तो उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की और कहा कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। मैं जानता हूं, यहां की सरकार ने बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत की यह सुविधा नहीं दी है। यहां की सरकार ने, बीजेडी की सरकार ने यह सुविधा बहुत लोगों को नहीं दी है। लेकिन जिनको मिलनी चाहिए आयुष्मान भारत की सुविधा, मेरी बात सुन लीजिए, जिनको नहीं मिली है, यहां पर बीजेडी की सरकार बन जाने के बाद और दिल्ली में मोदी जी की सरकार बन जाने के बाद 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हम सबको यह सुविधा मुहैया कराएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और 70 साल की उम्र, 70 साल की उम्र जिनकी हो गई है, 70 साल और उसके ऊपर, घर के आपके पिता होंगे, आपकी माता होंगी, आपके दादा होंगे, दादी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, चाहे वह किसी भी, कितनी भी आमदनी उनकी क्यों न होती हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है अब सबको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त जो है इलाज की व्यवस्था की जाएगी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेताओं ने, बीजेडी के नेताओं ने आश्वासन तो आपको बहुत सारे दिए, लेकिन मैं समझता हूं आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो शायद आज हमारा यह उड़ीसा गरीब उड़ीसा न होता, बल्कि हमारा यह उड़ीसा धनवान उड़ीसा बन गया होता। लेकिन भरोसा तो दिया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासनों को पूरा नहीं किया। हम जो कहते हैं सब करते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर इसी देश का एक राज्य है, उसे धारा 370 के अंतर्गत एक विशेष अधिकार प्राप्त था। हम लोगों ने कहा कि यदि हमारी सरकार बन गई तो धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे, और आपने देखा कि हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था। हम लोगों ने कहा था दिल्ली में हमारी सरकार बना दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मुझे याद है कि पहले जब हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे यह भाजपा वाले धोखा दे रहे हैं जनता को। कहते तो हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि वह दिन आ गया
22 जनवरी रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, ध्यान से सुनिए मेरी बात। रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब भारत में भी राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोगों ने जो कहा सो किया। अब तीन तलाक को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही। लोगों ने कहा साहब ये दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप 3 तलाक क्यों समाप्त करेंगे? यह तो हिंदुओं का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं। बहनों भाइयों, हमने कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हमारे लिए बराबर हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। और चाहे किसी धर्म में किसी धर्म की माता, बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। और आपने देखा कि 3 तलाक को समाप्त करने की बात कही थी, हम लोगों ने चुटकी बजाकर 3 तलाक को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वह करती है। अब कांग्रेस की बात बतलाएं आपको। कांग्रेस कहती थी हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में मिटा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बढ़ा कि घटा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बैठकर बोलूं, कुछ कठिनाई हो रही है। मैं बैठकर बोल सकता हूं मेरे बहनों भाइयों? बहुत बहुत धन्यवाद।